हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और मैं संजय कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज थर्ड नंबर का वीडियो बेसिक इंग्लिश का। और पहले के दो वीडियोस में आपका अच्छा रिस्पांस था, आपका बहुत अच्छा प्रेम मुझे उसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चला। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था सेकंड वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक था हमारा बेसिक इंग्लिश के अंदर, वो बेसिक इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक है वो है सर हमारा, हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हिंदी टू इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। और माई हॉबी, आज हम माई हॉबी का टॉपिक करने वाले हैं। मतलब कि हम हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो माई हॉबी, क्यों ना हम 10th में आने वाला पैराग्राफ ही पढ़ ले, क्यों ना हम 12th में आने वाला पैराग्राफ ही पढ़ ले, क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश तो बनानी है ही, तो क्यों ना हम वो सेंटेंसेस ही ले ले जो हर एक स्टूडेंट के काम में आ सके। तो बने रहिए मेरे साथ में। आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमारे पास में सेंटेंस लिखा हुआ है, हॉबी एक अच्छा पास टाइम है। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ये HW के अंदर ये क्वेश्चन दिया भी था। आप देख पा रहे हैं कि हॉबी एक अच्छा पास टाइम है। सबसे पहले हमें क्या करना है वो मुझे एक बार देख के बताइए कि सर सबसे पहले हमें क्या करना है। कि सबसे पहले सर हमें वर्ब ढूंढनी है। तो भाई सबसे पहले आप वर्ब ढूंढो। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो मैंने आपको बताया वर्ब लगभग लगभग लास्ट में होती है। तो सर हमारी यहाँ जो वर्ब आ रही है वो वर्ब है। और है आने पर हमें अंग्रेजी बनानी पड़ती है कि इज आर एम। हमें अंग्रेजी बनानी पड़ती है इज आर एम। अब ये इज आर एम जो लिखा हुआ है, इज आप जानते हो इस स्पेलिंग के अंदर एस लिखा हुआ है। इज वाली स्पेलिंग में एस लिखा हुआ है और एस लिखा हुआ है, तो सर ये है सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर। एम किसके साथ में आता है? कि सर एम आता है फिक्स है, आई के साथ में आता है, तो सर प्लूरल के साथ में आर आ जाएगा। चलो है का हमें पता चल गया। अब हमें शब्द पूछना शुरू करना है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। बताइए मुझे फटाफट से क्या पूछेंगे सबसे पहले? कि सर 1 नंबर, और 1 नंबर क्या होगा हमारा? कौन। कि हॉबी एक अच्छा पास टाइम है। कौन है? हॉबी। हॉबी एक अच्छा पास टाइम है कि कौन है? कि हॉबी। तो सर हमारा 1 नंबर पे जो वर्ड निकल कर आएगा वो होगा हॉबी। तो हम अंग्रेजी में लिखेंगे यहाँ पे HOBBY, हॉबी। ये हमारा 1 नंबर हो गया। 1 नंबर के बाद में 2 नंबर, और 2 नंबर मैंने आपको बताया है वर्ब ही हमेशा 2 नंबर होता है। तो है हो गया, और है की अंग्रेजी हो गई सर इज। तो हॉबी इज। अब हम पूछना शुरू करेंगे सभी वर्ब से। किसे हैं, किसको है, किसकी है, किसके हैं, किससे हैं, ये तो सर सब सजीव के लिए आता है। और अब हमारा अर्थ आएगा कि सर क्या है। हॉबी एक अच्छा पास टाइम है। कि क्या है? कि एक अच्छा पास टाइम। तो एक की अंग्रेजी ए होती है। मेरे कई स्टूडेंट्स वन भी लगा सकते हैं। तो बेटा वन आप कोशिश करना, वन वाक्य के शुरू में लगाया जाता है। लगभग लगभग जब अकेला एक की बात की जाती है तो वन लगाते हैं। बीच में कहीं भी आए तो एज पॉसिबल एज आप ए लगाने की कोशिश करें। कि हॉबी इज ए क्या है? अच्छा पास टाइम। तो अच्छे को बोलते हैं गुड। हॉबी इज ए गुड, और फिर हम लिखेंगे पास, PAS, और TIME, पास टाइम। और पास टाइम का मतलब समय बिताना होता है। हमारा सेंटेंस था हॉबी एक अच्छा पास टाइम है। उम्मीद करूंगा आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। हॉबी एक अच्छा पास टाइम है मतलब हॉबी इज ए गुड पास टाइम। हॉबी इज ए गुड पास टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है अलग अलग लोग अलग अलग हॉबीज रखते हैं। सेंटेंस को देखिए, थोड़ा सा सोचिए, पॉज करके विचार कीजिए कि इस वाक्य में सबसे पहले हमें क्या करना है। कि सर सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढनी है। और वर्ब कहाँ होती है? कि सर लगभग लगभग वर्ब लास्ट में होती है। यहां हमारी वर्ब वाक्य में क्या है? रखते हैं। यहां हमारे वाक्य में वर्ब क्या है? रखते हैं। कि सर रखने को क्या बोलते हैं? नोट करते हुए जाइएगा। कि सर रखना, नोट करते हुए जाइएगा बेटा। रखना या पास में होना। रखना या पास में होना। पास में होना, रखना या पास में होने की अंग्रेजी होती है हैव। रखना या पास में होने की अंग्रेजी क्या होती है? हैव। याद रखिएगा कि हैव का मतलब रखना या किसी वस्तु किसी चीज का पास में होना। मेरे पास में एक गाय है तो हैव। मेरे पास में एक गाय है तो है। मेरे पास में एक पेन है तो है। मैं एक पेन रखता हूं। मैं एक गाय रखता हूं। मेरे पास में 2 ट्यूबलाइट है। मैं 2 ट्यूबलाइट रखता हूं। तो सर जो रखने की बात आती है या फिर कोई चीज हमारे पास में होती है उसके लिए हमें हैव लगाना पड़ता है। तो हैव वर्ब का ध्यान आपको रखना है। अब हैव की 2 बातें याद रखिएगा। कि सर हैव
प्लूरल वर्ब होती है और हैव का एक रूप और होता है हेज, तो भैया क्या आया, एस आया। और जिस वर्ब में एस आ जाता है वो कौन सी वर्ब होती है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। वो कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर। तो चेक करते हैं, बात करते हैं, सीखते हैं। आओ सबसे पहले वर्ब ढूंढ लिया, अब हमें 1, 2 और 3 नंबर लगाना है। पूछिए फटाफट से, 1 नंबर क्या पूछोगे, फटाफट से पूछ के बताइए 1 नंबर क्या पूछोगे। कि सर 1 नंबर हमें पूछना है कौन रखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग हॉबीज रखते हैं। कौन 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 रखते हैं कि सर अलग अलग लोग, अलग अलग लोग, अलग अलग लोग। और अलग अलग लोग हमारा 1 नंबर हो जाएगा और वर्ब 2 नंबर हो जाता है। तो 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो कौन रखते हैं कि सर अलग अलग लोग, और अलग अलग लोगों की अंग्रेजी क्या बनेगी बेटा, डिफरेंट। DIFFERENT, डिफरेंट। PEOPLE, पीपल, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल। ये हमारा 1 नंबर हो गया। 1 नंबर के बाद में 2 नंबर। बताओ रखने को क्या बोलते हैं, कि सर रखने को बोला जाता है हेज और हेव। तो अलग अलग लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, अलग अलग लोग, लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि सर प्लूरल है, तो हेव लगा दो। डिफरेंट पीपल हेव, HAVE, डिफरेंट पीपल हेव। 1 नंबर, 2 नंबर का काम हमारा हुआ खत्म। अब चलते हैं सर 3 नंबर, रखते हैं। क्या लिखा हुआ है, रखते हैं, कि डिफरेंट पीपल हैव। अब 3 नंबर पूछो, किसे रखते हैं, किसको रखते हैं, किसकी रखते हैं, किसके रखते हैं, किससे रखते हैं, या फिर क्या रखते हैं। एक ही रिप्लाई मिलेगा, अलग अलग हॉबीज। कि क्या रखते हैं, अलग अलग हॉबीज। तो अलग अलग को बोलते हैं डिफरेंट। तो DIFFERENT, डिफरेंट। और हॉबीज HOBBIES, हॉबीज। हमारा वाक्य बन गया, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज। 1 2 3, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज। कि अलग अलग लोग अलग अलग हॉबीज रखते हैं। तो ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ कि अलग अलग लोग अलग अलग हॉबीज रखते हैं। बात क्लियर हो रही है। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से मेरी आर्मी मुझे बताएगी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मेरी फेवरेट हॉबी गार्डनिंग है, मेरी फेवरेट हॉबी गार्डनिंग है। मुझे ये बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, कि सर सबसे पहले वर्ब ढूंढो। तो वर्ब है। वर्ब क्या है। और है की अंग्रेजी क्या होती है, कि सर है की अंग्रेजी होती है इज आर एम। है की अंग्रेजी क्या होती है, इज आर एम। पूछो 1 नंबर कि मेरी फेवरेट हॉबी गार्डनिंग है। कौन है मेरी फेवरेट हॉबी, कौन है मेरी फेवरेट हॉबी। तो ये पूरा का पूरा शब्द जो लिखा हुआ है ना, मेरी फेवरेट हॉबी, ये होगा कौन की मेरी फेवरेट हॉबी। तो मेरी फेवरेट हॉबी आपका 1 नंबर हो गया। और इस 1 नंबर की अंग्रेजी बनेगी माई फेवरेट, FAVOURITE, माई फेवरेट, HOBBY, हॉबी। तो सर ये हमारा 1 नंबर हो गया। और 1 नंबर के बाद में 2 नंबर लगाना है, और 2 नंबर होती है वर्ब। और है की अंग्रेजी क्या होती है, इज आर एम। तो माई फेवरेट हॉबी एक ही है, तो इज लगा दिया। अब हमें लगाना है 3 नंबर। पूछना शुरू करो, किसे है, किसको है, किसकी है, किसके हैं, किससे हैं, क्या है। कि मेरी फेवरेट हॉबी गार्डनिंग है। कि क्या है, गार्डनिंग। तो आपका तीसरा शब्द या तीसरा पॉइंट आ जाएगा गार्डनिंग। तो आंसर बन गया कि माय फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, माय फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग। कमेंट करके मुझे अभी बताइए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, निवेदन है आपसे, पहला और दूसरा वीडियो जो देख लेगा उसको हिंदी से अंग्रेजी बनाना आ जाएगी। अब ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। माय हॉबी का पैराग्राफ हम कर रहे हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ करेंगे, फिर कोई तीसरा करेंगे, फिर कोई चौथा करेंगे, ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जी सर, आगे बढ़ता हूं। अगला सेंटेंस स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिएगा। मेरे पास एक गार्डन है। तो सर पास में रखने की बात आ गई। मेरे पास में एक गार्डन, ऐसे तो है नहीं कि मेरे पास में गार्डन है, मैं उसको उठाकर यहां रख देता हूं, मैं उसको उठाकर वहां रख देता हूं, मैं उसको उठाकर वहां रख देता हूं, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब मैं एक गार्डन रखता हूं, मैं एक गार्डन रखता हूं। हमारी वर्ब क्या है, रखता हूं। और वर्ब क्या होती है, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि सर वर्ब ढूंढो। और जो वर्ब होता है वो 2 नंबर होता है, और इससे हमें 1 नंबर पूछना पड़ता है। क्या पूछते हैं, कौन, बताओ कौन रखता है। मेरे पास एक गार्डन है या मैं एक गार्डन रखता हूं।
कौन रखता है कि सर मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई, तो ये आई क्या हो गया, ये आई हो गया सर एक नंबर। ठीक है, एक नंबर के बाद में दो नंबर लगाओ। रखने को अभी अभी बताया था हेज और हेव, रखने को हेज और हेव, तो रखने की अंग्रेजी हो गई सर हेव, क्योंकि आई अंग्रेजी में प्लूरल माना जाता है और दिखने में सिंगुलर होता है, अंग्रेजी में प्लूरल होता है। आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो सर यहाँ पे आई के साथ में आपने हेव लगा दिया, एक नंबर और दो नंबर का काम खत्म। तीन नंबर, किसे रखता है, किसको रखता है, किसकी रखता है, किसके रखता है, किससे रखता है, सब सजीव के लिए आता है। और फिर हमारा शब्द आया क्या रखता है कि सर एक गार्डन, तो ए गार्डन, क्या अंग्रेजी बन जाएगी, ए गार्डन, और वाक्य बन गया आई हैव अ गार्डन, आई हैव अ गार्डन। बोलिए सर समझ में आ रहा है। चलिए आगे, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, सबसे पहले क्या करूं, वर्ब ढूंढो, और वर्ब क्या है, उठता हूं, वर्ब क्या है, उठता हूं, और जो वर्ब होती है वो दो नंबर होता है। पूछो एक नंबर, एक नंबर क्या पूछते हैं कि सर एक नंबर पूछा जाता है कौन, कि कौन उठता है, कौन उठता है, कि कौन उठता है कि सर मैं उठता हूं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई, और ये हो गया सर आपका एक नंबर। उठने को बोलते हैं बेटा गेट अप, उठने को बोलते हैं गेट अप, उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप। ये दो नंबर हो गया, एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर, तीन नंबर लगाओ, किसे उठता हूं, किसको उठता हूं, किसकी उठता हूं, किसके उठता हूं, किससे उठता हूं, क्या उठता हूं, किसी का रिप्लाई नहीं मिलेगा, कहां उठता हूं नहीं मिला, कब उठता हूं, जी सर इसका रिप्लाई मिला, कब उठता हूं, सुबह जल्दी, कब उठता हूं, सुबह जल्दी, और सुबह जल्दी को बोला जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी को क्या बोला जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, MORNING, अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप 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 अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। क्लियर हो रही है बातें। मैं इसके अंदर प्रत्येक दिन काम करता हूं, वर्ब ढूंढो, सबसे पहले वर्ब ढूंढो, तो सर सबसे पहले वर्ब है काम करता हूं, करना भी वर्ब है, काम भी वर्ब है, तो सर जितनी वर्ब एक साथ आए, एक वाक्य में जितनी वर्ब आ रही है एक साथ सभी को ले लो, जितनी वर्ब एक साथ आ रही है सभी को ले लो। वर्ब क्या क्या है, काम करना वर्ब है, केवल करना वर्ब है, तो सर हमारी वर्ब होगी काम करता हूं, हमारी वर्ब क्या हो गई, काम करता हूं। ये क्या है कि सर ये वर्ब है, और इसको कौन सा नंबर का नाम देंगे, दो नंबर। इससे एक नंबर पूछो, एक नंबर क्या पूछते हैं, कौन, पूछो कौन काम करता है, कौन काम करता है, कौन काम करता है कि सर मैं काम करता हूं, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, और काम करने को बोलते हैं सर वर्क, काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क। तो ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर, एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर। अब लगाओ तीन नंबर, पूछना शुरू करो, किसे काम करता हूं, किसको काम करता हूं, किसकी काम करता हूं, किसके काम करता हूं, किससे काम करता हूं, क्या काम करता हूं, कहां 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 काम करता हूं, कहां कहां काम करता हूं, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, अंदर की अंग्रेजी होती है इन, अंदर की अंग्रेजी होती है इन, और इसके की अंग्रेजी होती है इट, इसके की अंग्रेजी होती है इट, क्योंकि 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 किसके अंदर, गार्डन के अंदर। गार्डन क्या है, निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग है, लाइफलेस है, तो निर्जीव के लिए प्रोनाउन इट लगाया जाता है, इट लगाया जाता है। तो इन इट इसके अंदर, इन इट इसके अंदर, कि आई वर्क इन इट, मैं इसके अंदर काम करता हूं। फिर आगे वाला वर्ड है कब काम करता है, प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन को बोलते हैं EVERY, एवरी डे, EVERY एवरी डे। बोलो सर आया कि नहीं आया समझ में, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, आ रहा है समझ में। चलिए सर, मैं इसके अंदर कुछ सब्जियां और फूल उगाता हूं, मैं इसके अंदर कुछ सब्जियां और फूल उगाता हूं, वर्ब क्या है, सबसे पहले वर्ब ढूंढो, वर्ब है उगाता हूं, वर्ब क्या है, उगाता हूं, ये हमारा दो नंबर हुआ। इसको एक नंबर पूछेंगे कौन, इसको एक नंबर पूछेंगे कौन, कौन उगाता है कि मैं उगाता हूं, कौन उगाता है कि मैं उगाता हूं, मैं की अंग्रेजी हो गई सर आई, और उगाने को बोलते हैं बेटा ग्रो, GROW, GROW। तो एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर। आइए सर तीन नंबर की बात करते हैं, किसे उगाता हूं, किसको उगाता हूं, किसकी उगाता हूं, किसके उगाता हूं, किससे उगाता हूं, सजीवों के लिए आता है। लेकिन अब पूछा जा रहा है क्या उगाता हूं, कि सर क्या उगाता हूं,
क्या उगाता हूं, पूरा बोलो, आधा अधूरा नहीं, पूरा बोलो, क्या उगाता हूं, कुछ सब्जियां और फूल, कुछ सब्जियां और फूल, कुछ सब्जियां और फूल। कुछ की अंग्रेजी होती है बेटा सम। जो नया शब्द आता जा रहा है उसको याद करते हुए जाइए। कुछ बोले तो सम, कुछ बोले तो सम, और सब्जियों को बोलते हैं वेजिटेबल, VEGETABLES, सम वेजिटेबल्स। और को बोलते हैं एंड, और को क्या बोलते हैं, एंड। और फूल को बोलते हैं फ्लावर्स, FLOWERS। मैं इसके अंदर कुछ फूल और सब्जियां उगाता हूं। क्या के बाद में, कहां कहां कहां, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। और इसके अंदर की अंग्रेजी हमने बनाई थी इन इट। इसके अंदर की अंग्रेजी हमने क्या बनाई थी, इन इट। तो वाक्य बन गया, आई ग्रो सम वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इट। आई ग्रो सम वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इट। मैं इसके अंदर कुछ सब्जियां और फूल उगाता हूं। मैं इसके अंदर कुछ सब्जियां और फूल उगाता हूं। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फ्री और फ्रेश सब्जियां और फूल प्राप्त करते हैं। हम फ्री और फ्रेश सब्जियां और फूल प्राप्त करते हैं। वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है, प्राप्त करते हैं। वर्ब क्या है, प्राप्त करते हैं। वर्ब है प्राप्त करते हैं। पूछो एक नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर है, एक नंबर पूछना पड़ेगा। कौन कौन प्राप्त करते हैं, हम। और हम की अंग्रेजी क्या होती है कि सर हम की अंग्रेजी होती है वी। ये कौन सा नंबर हो गया, 1 नंबर। प्राप्त करने को क्या बोलते हैं, गेट, GET, गेट। गेट मतलब प्राप्त करना, गेट मतलब प्राप्त करना, गेट मतलब प्राप्त करना। 3 नंबर स्टार्ट करो। किसे प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं, किसकी प्राप्त करते हैं, किसके प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, कि क्या प्राप्त करते हैं, कि सर फ्री और फ्रेश सब्जियां और फूल। फ्री और फ्रेश सब्जियां और फूल। तो वी गेट फ्री, तो FREE, फ्री। और को बोलते हैं एंड, फ्रेश को बोलते हैं फ्रेश, FRESH, फ्रेश। सब्जियों को बोलते हैं वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। और को बोलते हैं एंड, और फूल को बोलते हैं फ्लावर्स, FLOWERS। और ये हमारा वाक्य कंप्लीट बनकर तैयार, कि वी गेट फ्री एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। बोलो बेटा, इजी है कि नहीं है, इजी है कि नहीं है। मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल है, इसकी अंग्रेजी बनानी है। वर्ब क्या है। वर्ब क्या है। वर्ब क्या है। अब एक नई चीज आई है, नया कॉन्सेप्ट आया है, नया तरीका आया है, ढंग से सुनना। अगर तुम्हें कहा जाए वाक्य को देयर से बनाओ, सुनना मेरी बात, तुम्हें कहा जाए वाक्य को देयर से बनाओ, तो बिना सोचे समझे 1 नंबर पे देयर लगा दो। 1 नंबर पे क्या लगा दो, देयर लगा दो। तो सर मैंने लगा दिया देयर, THERE, देयर। 1 नंबर का काम खत्म। अब लगाओ 2 नंबर। 2 नंबर लगाना है तो है की अंग्रेजी क्या बताइए, इज, आर, एम। अब इज, आर, एम कैसे लगाऊं सर, इज लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊं, कैसे पता चलेगा, देयर में। देयर में पता चलता है 3 नंबर से। देयर में वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, 3 नंबर के अनुसार। कि मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल है, किसे है, किसको है, किसकी है, किसके हैं, किससे हैं। ये तो सर सजीव के लिए आता है, किसे, किसको, किसकी, किसके, किससे हैं। अब आ रहा है क्या है, क्या है। मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल है, क्या है, बहुत सारे फूल। और बहुत सारे फूलों की अंग्रेजी होती है मेनी फ्लावर्स, MANY, मेनी फ्लावर्स, FLOWERS, मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फूल। तो बहुत सारे फूल सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि सर प्लूरल है। तो यहां पे आ जाएगा आर, यहां पे क्या आ जाएगा, आर, कि देयर आर मेनी फ्लावर्स। आगे बढ़ो, क्या के बाद में, कहां है, मेरे गार्डन में, मेरे गार्डन में। तो सर मे की अंग्रेजी, मे कौन सा, अंदर वाला मे, तो इन। और मेरे गार्डन की अंग्रेजी, मेरा गार्डन, मेरा भाई, मेरी क्लास, मेरी स्कूल, मेरी साइकिल, मेरी जगह, मेरा पोइम, मेरी कविता, मेरा माइक, मेरा पेन। तो मेरा, मेरी, मेरे, माई। तो इन माई गार्डन, इन माई गार्डन, GARDEN। और वाक्य बन गया, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन माई गार्डन, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन माई गार्डन। बोलो सर आया कि नहीं आया समझ में। मैं इन फूलों को गार्डन से तोड़ता हूं, मैं इन फूलों को गार्डन से तोड़ता हूं। वर्ब है तोड़ना, वर्ब क्या है, तोड़ना। वर्ब क्या है, तोड़ना। 2 नंबर। पूछो 1 नंबर,
पूछो फटाफट से एक नंबर। कौन तोड़ता है? मैं तोड़ता हूं। कौन तोड़ता है? मैं तोड़ता हूं। और मैं की अंग्रेजी आई। मैं की अंग्रेजी आई। एक नंबर। दो नंबर तोड़ना। तोड़ने को बोलते हैं PLUCK। फूलों को तोड़ना प्लक कहलाता है। फूलों को तोड़ना प्लक कहलाता है। और ऐसे कोई चीज तोड़ना ब्रेक होती है। ब्रेक मतलब भी तोड़ना। तो फूल तोड़ने की बात की जा रही तो प्लक, PLUCK प्लक। PLUCK प्लक मतलब तोड़ना। लिखो 10 बार लिखो PLUCK 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 प्लक मतलब तोड़ना। कि आई प्लक मैं तोड़ता हूं। आओ, किसे तोड़ता हूं? किसको तोड़ता हूं? किसकी तोड़ता हूं? किसके तोड़ता हूं? किससे तोड़ता हूं? सजीव के लिए आता है। अब आ रहा है क्या तोड़ता हूं? क्या तोड़ता हूं? इन फूलों को। क्या तोड़ता हूं? इन फूलों को। अंग्रेजी क्या है? इन फूलों को। इन बोले तो दीज। दीज मतलब प्लूरल के लिए दीज आता है, सिंगुलर के लिए दिस और देट आता है, आप जानते हो। तो आई प्लक दीज। दीज मतलब इन। इन फ्लावर्स। इन फ्लावर्स को FLOWERS। आई प्लक दीज फ्लावर्स। मैं इन फूलों को तोड़ता हूं। आगे बढ़ो। कहां तोड़ता हूं? कहां से तोड़ता है? कि सर गार्डन से। गार्डन से की अंग्रेजी फ्रॉम। FROM फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से। फ्रॉम का मतलब से। गार्डन से तो फ्रॉम गार्डन। फ्रॉम GARDEN गार्डन। आई प्लक दीज फ्लावर्स। आई प्लक दीज फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। आई प्लक दीज फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। मैं इन फूलों को गार्डन से तोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इन फूलों को देवी माता के चरणों पर। मैं इन फूलों को देवी माता के चरणों पर चढ़ाता हूं। वर्ब क्या है? चढ़ाना। वर्ब क्या है? चढ़ाना। चढ़ाता हूं। ये 2 नंबर हो गया। कौन चढ़ाता है? मैं चढ़ाता हूं। ये 1 नंबर हो गया। तो सर आई और चढ़ाने को बोलते हैं रखना। चढ़ाने को क्या बोलते हैं? रखना। क्योंकि पुट का मतलब होता है रखना। फूलों को तोड़ा और देवी माता के चरणों पर चढ़ाना। चढ़ाने से मतलब क्या हुआ? रखना। चढ़ाने से मतलब क्या हुआ? रखना। तो आई पुट मैं रखता हूं। स्टार्ट करो। किसे? किसको? किसकी? किसके? किससे? क्या? क्या रखता हूं? इन फूलों को। इन फूलों को तो दीज फ्लावर्स। THESE दीज फ्लावर्स। FLOWERS। आई पुट दीज फ्लावर्स। मैं इन फूलों को रखता हूं। आगे बढ़ो। क्या के बाद में बढ़ो। कहां रखता हूं या कहां चढ़ाता हूं? कहां चढ़ाता हूं? देवी माता के चरणों पर। देवी माता के चरणों पर। देवी माता के चरणों पर। चरणों पर की अंग्रेजी ऑन। और देवी माता के चरण। देवी माता के चरण तो चरण ऑफ देवी माता। उल्टा बनेगा। देवी माता के चरण। चरण ऑफ देवी माता। तो चरणों को बोलते हैं फीट। तो ऑन द फीट। फीट मतलब चरण, पैर। द फीट ऑफ देवी माता को बोलते हैं गोडेस। GODDESS फुल स्टॉप। तो वाक्य बन गया आई पुट दीज फ्लावर्स। मैं इन फूलों को चढ़ाता हूं ऑन द फीट ऑफ गॉडेस। ऑन द फीट ऑफ द गॉडेस। ऑन द फीट ऑफ द गॉडेस। मैं देवी माता के चरणों पर इन फूलों को चढ़ाता हूं। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं। वर्ब क्या है? महसूस करना। वर्ब क्या है? महसूस करना। महसूस करना वर्ब है। तो सर ये 2 नंबर है। और कौन महसूस करता है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी हो गई आई। महसूस करने को बोला जाता है फील। महसूस करने को बोला जाता है फील। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। किसे? किसको? किसकी? किसके? किससे? क्या महसूस करता है? बहुत खुशी। और बहुत खुशी को क्या बोलते हैं? वेरी हैप्पी। आई फील वेरी हैप्पी। आई फील वेरी हैप्पी। क्लियर है? आई फील वेरी हैप्पी। यह एक सस्ती और उपयोगी हॉबी है। कौन है? है कि अंग्रेजी इज आर एम। है कि अंग्रेजी इज आर एम। पूछो कौन है? यह। और यह की अंग्रेजी क्या होगी? इट। यह की अंग्रेजी क्या होगी? इट। ये हमारा 1 नंबर है। 2 नंबर क्या होगा? है की अंग्रेजी होगी इज। इट इज यह है। अब पूछो किसे है? किसको है? किसकी है? किसके हैं? किससे है? क्या है? एक सस्ती और उपयोगी हॉबी। एक सस्ती और उपयोगी हॉबी। एक सस्ती और उपयोगी हॉबी। तो इट इज ए सस्ती। सस्ती को बोलते हैं चीप। CHEAP चीप। इट इज ए चीप एंड उपयोगी। उपयोगी को बोलते हैं यूजफुल।
उपयोगी को क्या बोलते हैं? यूजफुल, USEFUL, यूजफुल। और हॉबी HOBBY और फुल स्टॉप। वाक्य बन गया इट इज अ चीप एंड यूजफुल हॉबी। इट इज अ चीप एंड यूजफुल हॉबी। इट इज अ चीप एंड यूजफुल हॉबी। बताइए मुझे कैसी लगी क्लास? कैसी लगी क्लास मुझे जरूर से कमेंट करके बताएंगे आप। बहुत ही जबरदस्त लेवल के ऊपर हमने बेसिक इंग्लिश की जो क्लास थी उसको हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है, और माय हॉबी का जो एक पैराग्राफ बनता है वो करने की कोशिश की है। मतलब हुआ क्या एक तरीके से करना क्या था और क्या करने लग गए। मतलब हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, और मैं स्कूल लेवल का सारा कंटेंट डाल दूंगा। 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, 12th क्लास हो, एज पॉसिबल एज सब कुछ डालने की कोशिश करूंगा। सब कुछ डालने की कोशिश करूंगा। बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच करना, बिना स्किप किए करना। कैसी लगी क्लास जरूर से बताइएगा। अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करो। ऑल इंडिया में जिस बच्चे को हिंदी से अंग्रेजी बनाने में प्रॉब्लम आती है, मैं कह रहा हूं ये सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अभी विदा लेना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास में पहुंचा दो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।